10th और 12th क्लास कर लिए, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि आगे करना क्या है। आप कंफ्यूज है कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि तुम्हें पता चल सके कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लेना चाहिए। और चैनल पर न्यू हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप 10th पास हो गए हैं तो सही ऑप्शन चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास 3 ऑप्शन होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों आता है जो मेडिकल फील्ड के लिए होता है। और फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी आता है। इसको वो लोग चुनते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिर आता है कॉमर्स। अगर आपको बिजनेस, अकाउंट्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। इसमें सीए, सीएस, बीकॉम, एमबीए जैसे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। और फिर आता है आर्ट्स। अगर आप जर्नलिज्म, सिविल सर्विस या सोशल वर्क जैसे काम करना चाहते हैं तो आर्ट्स लेना आपके लिए जरूरी है। ये ऑप्शन भी बढ़िया है, खराब नहीं है। अब बात करते हैं 12वीं के बाद करियर ऑप्शन की। अगर आपने 10th पास कर लिया है और 12वीं पास भी कर लिया है तो आगे क्या करना है अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपको लेना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। 12th पास करने के बाद समझ में नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर भी थोड़ा समय ले और समय लेकर सोचकर आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है और आप आगे जाकर कौन सा सब्जेक्ट लेकर अपने भविष्य को उजागर कर सकते हैं। और अभी तक आपने कोई स्ट्रीम नहीं चुनी तो कुछ शानदार ऑप्शन हम बता रहे हैं जिसे आप देख कर समझ सकते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई का एग्जाम देना होगा जो राज्य स्तरीय पर होता है। यह एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन कॉलेज में होगा। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस या बीडीएस जैसे सीट के लिए लड़ना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको सबसे पहले नीट एंट्रेंस एक एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर मेडिकल फील्ड में कुछ बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट ऑप्शन भी होता है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट जाकर डॉक्टर बनते हैं, मगर ये मध्यवर्गीय लोगों से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसमें रुपया लगता है। तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप नीट एग्जाम क्लियर करें और फिर मेडिकल लाइन में आगे बढ़ें। इसमें रुपया बहुत कम लगता है और कॉलेज भी अच्छा रहता है। फिर आता है लॉ। अगर आपको वकील बनना है तो आपको क्लार्क जैसे एग्जाम को क्लियर करना होगा ताकि आपको कॉलेज मिल सके। तो क्लार्क क्लियर करने के बाद ही आप वकील बन सकते हैं। फिर अन्य ऑप्शन भी होता है। अगर आप 12th पास हो गए हैं तो आगे ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें बीकॉम आता है। जो स्टूडेंट पहले कॉमर्स लिए हैं वही सिर्फ इसका तैयारी कर सकते हैं। बीएससी भी आता है, ये साइंस के स्टूडेंट के लिए होता है। फिर इसी में बीए भी आता है। अगर आपको आगे चलकर यूपीएससी क्लियर करना है या टीचिंग की तैयारी करना है तो आप बीए ले सकते हैं। अभी हम जितना भी सब्जेक्ट के बारे में बात किए हैं कि 12th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किल्ड बेस ऑप्शन को भी अपना सकते हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब जैसे टूल्स अपना सकते हैं। इसमें भी करियर बेस्ट है पर मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो हर एक चीज में करना है, सिर्फ तय आपको करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है और वही आपका भविष्य उजागर करेगा। सब्जेक्ट को चुनते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है ताकि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं, दोबारा लेंगे तो फिर समय जाएगा। मतलब हम यह कहना चाहते हैं, अगर आप कोई सब्जेक्ट ले लिए और आगे चलकर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, फिर शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए आप सोच समझ कर सब्जेक्ट को ले।
ताकि आगे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जो चीज आपको पसंद है उसी में अपना करियर बनाए। उस फील्ड में नौकरी कैसे मिलता है, क्या है, कैसे है और कैसे होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि आप जो सब्जेक्ट लिए हो वो 5 से 10 साल के बाद उसका क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप लिए हो 5 से 10 साल के बाद ही आपका भविष्य का निर्माण होगा। तो बहुत ही सोच समझ कर सब्जेक्ट ले ताकि आगे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और ऐसा सब्जेक्ट ले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और वो सब्जेक्ट आपके भविष्य को उजागर करे, ना कि बर्बाद करे। तो दोस्तों, यह था 10वीं और 12वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए उसके बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक पर बात करना हो जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और कोई डाउट हो तो हमको बताएं, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और उसका सलूशन भी करेंगे। और हाँ, सब्जेक्ट को हमेशा चुन कर ले क्योंकि वो आपका भविष्य बनाता है। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।